राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। फरवरी में दूसरी जया एकादशी कब है, जाने व्रत कथा। बता दें कि जया एकादशी 20 फरवरी को मनाई जाएगी। इसकी एक पौराणिक कथा है, वे जरूर पढ़े। स्वर्ग में स्थान देती है ये एकादशी, तो जरूर पढ़े ये व्रत कथा। बिगर व्रत कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में पटतिला और जया एकादशी आती है। दुर्भाग्य, दरिद्रता, कष्टों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पटतिला एकादशी व्रत जहां पर 6 फरवरी को रखा गया, वहीं 20 फरवरी 2024 को माघ माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बता दें कि जया एकादशी की पौराणिक व प्राथमिकता व्रत कथा है, तो जरूर सुने। पद्म पुराण में वर्जित है एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करता था और अन्य सभी देवतागण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदवन में गए थे। अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गाने गा रहे थे। उन्होंने गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवन और उसका पुत्र माल्यवन भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या मालवान को देखते उस पर मोहित हो गई और मालवान पर कन वन चलने लगी। उन्होंने उसके रूप, लावण्य और हवा भाव को मालवान को वश में कर लिया था। हे राजन, वे पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाना गाने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भिन्न हो गया। इसके ठीक ही गाना तथा ताल स्वर ठीक से नहीं लगा। इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने उसे अपना मान समझकर उन्हें श्राप दिया था। इंद्र कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हारी धिक्कार होगा। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर विशाचर रूप धारण करोगे और अपने कर्मों को भोगोगे। इस प्रकार वे इंद्र का श्राप सुनकर अत्यंत दुखी हुई और हिमालय पर्वत पर दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यक्त करने लगी। उन्हें गंधर्व रथ तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वे अपने महान दुखी मिले थे। उन्होंने एक क्षण के लिए निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, इसके रोंगटे खड़े होते और मारते शीत के दांत बजते थे। एक दिन विशाचनी ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसे हमें बहुत ही दुखी विशाचनी योनि प्राप्त हुई है। इस विशाचनी योनि में ना तो नरक का दुख सहन ही उत्तम है, हम अब किस प्रकार का पाप नहीं करना चाहते। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यक्त करने लगे। देव योग से तभी माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उन दिन कुछ ना भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और संध्याकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहा था। तभी रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति ही दुख होकर मृत के समान अपने चोटों हुए पेट को उस रात्रि को नींद भी नहीं आई। जया एकादशी का उपवास और रात्रि का जागरण देख से दूर दिन प्रभावित हुआ, उनके विशाचनी रोग छूट गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण कर सुंदर वस्त्रों में अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक की प्रशंसा की। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति गा रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी। स्वर्गलोक में जाकर हम दोनों ने इंद्र देवराज को प्रणाम किया। इंद्र ने उनके पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुम अपने विषाणु रोग से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताइए। बोला, हे देव इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी विष्णु धो छूट गई। तब इंद्र बोला कि हे मालवन, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी विष्णु योनि छूटी है, वरना हम लोगों को वेदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हमें लोगों को वंदना करते हैं। अतः आप धन्य हो। आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार
करो। अतः इस जया एकादशी के व्रत से पूरी योनि छूट गई। जिसे मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उसने माना सब यज्ञ जप तप धन आदि का दान किया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है वह अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। ऐसे एकादशी मान है। तो ये संपूर्ण जानकारी जया एकादशी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।